वेलकम बैक लर्नर्स। तो आज हम जानेंगे एक बहुत ही प्यारी सी राइम, एक बहुत ही प्यारी सी पोम बच्चों को बॉडी पार्ट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए, जहाँ पर बच्चे सिंगिंग के साथ सीखेंगे उनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, उन्हें कहाँ लोकेटेड है और उन्हें क्या कहा जाता है। सो इस पोम का नाम है टू लिटिल हैंड्स। स्टार्ट करते हैं। So, two little hands go clap, clap, clap. Two little legs go tap, tap, tap. Two little hands go clap, clap, clap. Two little legs go tap, tap, tap. Two little eyes are open wide. One little head goes side to side. Two little eyes are open wide. One little head goes side to side. Two little eyes to look around. Two little ears to hear any sound. Two little eyes to look around. Two little ears to hear any sound. One little nose to smell and breathe. One little mouth that likes to eat. One little nose to smell and breathe. One little mouth that likes to eat. Hands to clap, legs to walk, nose to smell, mouth to talk, head to move, eyes to see. I have a little body that belongs to me. Hands to clap, legs to walk, nose to smell, mouth to talk, head to move, eyes to see. I have a little body that belongs to me. ये थी एक बहुत ही प्यारी सी पोम, जिसमें हमने बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से इंट्रोड्यूस किया एक्शन के साथ, और हमने पॉइंट आउट भी करा पोम को रिसाइट करते हुए कि कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पर लोकेटेड है और उसका क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट, ये जो हमारी एक्टिविटी है इसके अंदर क्या है, टीचर हैज़ टू स्टैंड इन बिटवीन एंड द चिल्ड्रन अराउंड। उन्हें एक सर्कल बना लेना है एंड टीचर बीच में खड़े होके कुछ वर्ड्स को रैंडमली बोलेगा। फॉर एग्जाम्पल हेड, तो स्टूडेंट्स दे हैव टू टच देयर हेड। शोल्डर्स, देन दे हैव टू टच देयर शोल्डर्स। नीज, तो नीज को टच करके दिखाएंगे। टोज, तो टोज को। एंड एट एनी टाइम टीचर कोई भी रैंडम बॉडी पार्ट का नाम ले सकता है एंड स्टूडेंट्स हैव टू टच दैट बॉडी पार्ट। एंड इन केस बच्चे उस बॉडी पार्ट को टच करने में फेल हो जाते हैं, देन दे आर आउट ऑफ द सर्कल। ओके, सो एट द लास्ट जो बच्चा बहुत ही क्लियरली इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, दैट पर्सन, दैट चाइल्ड विल विन दिस गेम। एक और एडिशनल, या हम कह सकते हैं डिफरेंट वे इसको करने का ये है कि ये जो लाइंस लिखी हुई हैं, टीचर इन लाइंस को रिसाइट करवा सकता है बच्चों के साथ एक्शन करते हुए, जिनसे बच्चे क्या करेंगे, बॉडी पार्ट्स को और अच्छे से सीख जाएंगे, क्योंकि हमने उन्हें पहले ही एक पोम इंट्रोड्यूस कर दी है। ये एक एडिशनल एलैबोरेशन पॉइंट हो जाएगा। नाउ एक और एक्टिविटी है जो कि बेसिकली पीयर लर्निंग पर बेस्ड है। जहाँ पर पीयर लर्निंग क्या होता है, जहाँ पर बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को चीज़ें सिखाते हैं, शेयर्ड लर्निंग करते हैं। तो इसमें क्या है, हम पूरी क्लास को दो दो पेयर्स में बांट देंगे और एक स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल एक का नाम है नितिन और एक का नाम है नेहा। तो नितिन एक बॉडी पार्ट को पॉइंट करते हुए पूछेगा व्हाट इज़ दिस, तो नेहा हैज़ टू आंसर दिस इज़ माई नोज। ऐसे करके सभी पेयर्स में बच्चे आपस में बॉडी पार्ट्स को लेके क्वेश्चंस पुट अप करेंगे। इससे क्या होगा, उनकी शेयर्ड लर्निंग होगी, एक दूसरे को चीज़ें सिखाएंगे, सीखेंगे। अगर वो गलत आंसर देंगे तो उसे करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होती है हमारी पीयर लर्निंग। तो इस एक्टिविटी के थ्रू हम पीयर लर्निंग करा सकते हैं, बॉडी पार्ट्स भी लर्न हो जाएंगे और बच्चे आपस में एक बॉन्ड, एक कॉपरेशन भी डेवलप करेंगे।
नाउ दिस इज़ एन अमेजिंग एक्टिविटी जो हमारे बॉडी पार्ट से ही रिलेटेड है। इसमें हम बच्चों को क्या कहेंगे कि एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर पे उसे अपना पूरा हैंड रखना है और उसे फिंगर से लेके पाम तक उसे ट्रेस करना है। फिर अपना हैंड को रिमूव करना है। हर एक बच्चा इंडिविजुअली करेगा इसे। उन्हें शीट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ब्लैंक वाइट पेपर शीट्स, उस पर ये एक्टिविटी होगी। तो फिर वो बच्चा अपना हैंड रिमूव करेगा और जो भी उसने ट्रेसिंग करी होगी उसे आउटलाइन करेगा डार्क शेड में विद अ पेंसिल, अ मार्कर और अ स्केच। उसके बाद क्या एक्टिविटी होगी, उसके अंदर जो उसने हैंड ड्रॉ आउट करा है, आउटलाइन किया, उसके अंदर उसे फिल करना होगा। कलर्स से फिल कर सकता है या फिर बिंदीज से, डिफरेंट डिफरेंट बिंदीज को उसके ऊपर स्टिक कर सकता है, या पेपर की बिट्स जो होती है, टीयरिंग एंड पेस्टिंग वाली एक्टिविटी, टीयर करेगा कलरफुल पेपर्स को और उस हैंड के अंदर पेस्ट कर देगा उसे फिल करने के लिए। इसके अंदर हम पल्सेस का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वो जो थर्माकोल बॉल्स आती हैं कलरफुल सी, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चे उन्हें स्टिक करेंगे। इससे इवेंचुअली होगा क्या, बच्चे की जो फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, जो कि फिंगर टिप्स में प्रेजेंट होती हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है, एनर्जाइज्ड हो जाएंगी। और बच्चा बॉडी पार्ट को एम्ब्रेस करेगा, सीखेगा उसके बारे में, उस ही बॉडी पार्ट से उसे परफॉर्म भी कर रहा है, उसकी लर्निंग भी हो रही है, आर्ट इंटीग्रेशन भी हो रहा है। तो इस तरीके से हम टॉपिक्स के अंदर आर्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ईवीएस के टॉपिक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे उसमें हम इस ही राइम के अंदर एक और टॉपिक को इंटीग्रेट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो वो टॉपिक है वॉशिंग ऑफ द हैंड्स, मेंटेनिंग द हाइजीन। कैसे आप क्लीनलीनेस को मेंटेन करोगे अपने हैंड्स की, अपने बॉडी पार्ट्स की। तो यहाँ पर हम सिखा रहे हैं कि हमें कैसे हैंड वॉश करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट यू नीड टू ओपन द टैप, यू नीड टू पोर द वाटर ऑन योर हैंड्स, देन यू नीड टू अप्लाई द सोप, रब इट ऑन योर हैंड्स, then you need to wash between the fingers properly, and then you need to rinse your hand again. So यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने हाइजीन, क्लेanलीनेस के टॉपिक को इंटीग्रेट कर दिया एक राइम के साथ, वो भी बॉडी पार्ट्स की थी। आर्ट इंटीग्रेशन कैसे कर दिया, जब हमने पाम को ट्रेस करने को बोला और उसके अंदर कटिंग एंड पेस्टिंग वाली एक्टिविटी गई, वहाँ पर आर्ट इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर क्लेanलीनेस वाला टॉपिक इंटीग्रेट होगा। हम क्योंकि हमने इसमें राइम का यूज़ करा है, पोम का यूज़ करा है, तो लैंग्वेज भी इंटीग्रेट हो गई। एंड रिमेंबर, हमने एक गेम भी बच्चों को खिलवाया था, कौन से वाला, जहाँ पर टीचर एक रैंडम बॉडी पार्ट का नाम लेगा और बच्चे उसे टच करेंगे। ओके, तो उससे क्या होता है, उससे बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव होगा, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड इम्प्रूव होगा, ठीक है, वो एक्टिवली चीज़ों को लिसन करेगा, इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करेगा, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छे लेवल पे इम्प्रूव होगा। तो उससे हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, फिज़िकल, जो हमारा फिज़िकल मूवमेंट होती है बॉडी का, वो भी इंटीग्रेट कर दिया हमने। तो लर्निंग बाय डूइंग पर ये प्रॉपर हमारा लेसन प्लान प्रिपेयर हो सकता है, जहाँ पर हमने बॉडी पार्ट्स को क्या करा, सबसे पहले एक राइम से इंट्रोड्यूस करा हमने, उसके बाद हमने एक गेम बच्चों को खिलवाया जिसके अंदर एक रैंडम बॉडी पार्ट का नाम लिया जा रहा था, जहाँ पर हमारा फिज़िकल एक्टिविटी इंटीग्रेट हो गई। नेक्स्ट हमने आर्ट इंटीग्रेशन करा, जहाँ पर हमने एक पाम को ट्रेस करवाया था और उसे फिल करने के लिए कहा डिफरेंट अमेजिंग आइटम्स के साथ। देन हमने ये वाला जो था सेक्शन, जहाँ पर हमने क्लेanलीनेस, हाइजीन को इंटीग्रेट करा, बेसिकली बच्चों को हैंड वॉशिंग सिखाई, कैसे क्लेanलीनेस मेंटेन कर सकते हैं। इससे आप और नए तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कोई अदर बॉडी पार्ट को कैसे फॉर लाइक वॉशिंग ऑफ द फेस सिखा सकते हैं, वॉशिंग ऑफ द लेग्स, ब्रशिंग ऑफ द टीथ, ठीक है, वॉशिंग ऑफ द आईज, ये सारी चीज़ें हम सिखा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हेयर। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब यहाँ तक इस वीडियो से जुड़े रहे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब करके जाना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या कोई और टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि कोई एक्टिविटी आपको सजेस्ट की जाए, कोई लेसन प्लान बताया जाए कि कैसे आप उसे क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। any doubt if you have in your mind, you can comment down below and I'll surely try to make a video or update you about that. So this was all for this video. Thank you.
वंस अगेन मिलते हैं जल्द ही एक और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, एक और अच्छी एक्टिविटी, एक गेम, अच्छी लेसन प्लान के साथ।